अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप चंडेश अनुग्रह मूर्ति के बारे में, या शिव चंडेश अनुग्रह मूर्ति या फिर चंड अनुग्रह मूर्ति। जो शिव भक्त बहुत पहले से चैनल से जुड़े हैं वो नाम मात्र से ही जान गए होंगे कि ये मूर्ति किसके बारे में है, ये स्वरूप किसके बारे में है। स्वामी के अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत महिमा है और अनेकों अनेक उन्होंने लीलाएं की हैं। उन 64 स्वरूपों में से एक ये अद्भुत स्वरूप है जिसे चंडेश अनुग्रह मूर्ति कहा गया है। कुछ तथ्य भी जो शिव भक्त नए जुड़े हैं इस चैनल से वो इस मूर्ति, इस स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब कथा हम प्रारंभ करते हैं इस स्वरूप से जुड़ी हुई। शिव भूमि तमिलनाडु में एक जगह है जिसे स्कंदपुर कहा गया है, या चेकुलूर जिसे अब ये तमिलनाडु में जाना जाता है। इस स्थान पर एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम यज्ञ सिद्ध था। वो सदैव ही स्वामी का अर्चन वगैरह करते रहते थे और उन्होंने अपनी दक्षिणा जो उन्होंने इकट्ठी की थी उससे चिदम्बरम में बहुत सारा दान भी दिया था। उनके यहाँ पर एक अद्भुत मूर्ति, एक अद्भुत और प्रतिभावान बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे ने जैसा पूर्व जन्मों के जो इनके संस्कार थे उसके अनुरूप ही ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बिना किसी अध्ययन के ही सभी वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिया था और इन्हें स्मृति भी बनी हुई थी। साथ ही इन्होंने बिना किसी गुरु के ही सभी आगमों और वेदों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये सदैव ही ये हृदय में इस चीज को बिठा कर रखते थे कि शिव ही सबके स्वामी है, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। 18 पुराण और चारों वेदों का सार यही है कि शिव भक्ति ही सर्वोपरि है, शिव ही परम तत्व है। ये बात जान करके इन्होंने शिव में ही अपने मन को लगा दिया था। एक समय जब ये दोपहर के समय कहीं जा रहे थे तो इन्होंने देखा, इस यज्ञ सिद्ध के बच्चे ने देखा कि एक ग्वाला गाय को बुरी तरह से पीट रहा है। ये देख करके उनका मन बहुत दुखी हुआ। गौ माता पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है और उन्हें इस प्रकार से दंडित किया जा रहा है। ये देख करके उन्होंने उस ग्वाले को बहुत डांटा और गाय चराने का कार्य स्वयं अपने हाथों में ले लिया। वो गौ सेवा करने लग गए, सभी गायों को लेकर के वो जंगल में चले जाते नदी के उस पार, और वहां पर वो बिल्कुल किसी दंड या फिर गुस्से में आवाज निकाल करके गाय को कभी भी नहीं हाँकते थे, बिल्कुल प्रेम से रखते थे और उनके लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था करते थे। इसलिए वो गाय ज्यादा दूध देने लग गई। अब ज्यादा दूध प्राप्त हो रहा था तो इस ब्राह्मण बच्चे ने, यज्ञ सिद्ध के इस अद्भुत बालक ने ये वहीं पर बालू का एक शिवलिंग, मिट्टी का एक शिवलिंग बना करके उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। वो नित्य ही गाय का दूध उस पर चढ़ाते और नित्य ही शिवलिंग बनाते और नित्य ही पूजा करते। कुछ समय बीत गया किंतु किसी ने ये करते हुए देख लिया और उस दुष्ट ने जाकर के गांव वालों से इस बात की शिकायत कर दी कि यज्ञ सिद्ध का ये जो बालक है ये हमारे गाय के दूध को व्यर्थ करता है, इसलिए हमें हमारी गाय बहुत कम दूध हमें देती है। गांव वालों ने शिकायत जाकर के यज्ञ सिद्ध से की, उस बच्चे के पिता से की। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही जाकर के इस घटना की पड़ताल करूंगा और यदि ये बात सत्य है तो मैं उसे दंडित करूंगा। अगले दिन वो उनके पीछे पीछे चलने लग गए। उस बच्चे का तो जैसा रूटीन था, जो नित्य कर्म था, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, बालू का शिवलिंग बनाया और फिर गाय के दूध से उसका अभिषेक करने लग गया। ये देख करके उनके पिता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पास में पड़ी हुई छड़ी से उन्हें पीटना प्रारंभ कर दिया और पीठ पर वो डंडे से मारने लग गए। किंतु शिव भक्ति में लीन हुए, किसी भी प्रकार से विचलित ना होने वाले उस बच्चे ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने शिव माया का जो ऐसा प्रभाव हुआ कि जब उन्हें बोध हुआ कि कोई उन्हें मार रहा है तो बिना देखे ही पास में एक पड़ी हुई डंडी उठाकर उनके पैरों पर उस छड़ी से जैसे ही मारा तो शिव माया से वो जो छड़ी थी वो कुल्हाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गई और उसके पिता के दोनों ही पैर वहां पर कट गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
ये देख करके वहीं पर स्वामी वृषभ आरूढ़ हमारे परमेश्वर वहां पर प्रकट हुए। वृषभ आरूढ़ अंबिकापति, अंबिका आदिशक्ति के साथ वहां प्रकट हुए। वो स्वयं उस बच्चे को देख करके वहां पर वृषभ से नीचे उतरे। माँ भगवती भी साथ थी और स्वामी ने एक क्लैप करके, जैसा ही क्लैप किया तो सभी देवी देवता वहां पर विद्यमान हुए। उस समय स्वामी ने उस बच्चे को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी जैसे ही पहले तो स्वामी जैसा उस वृषभ से नीचे उतरे, स्वामी ने उस बच्चे को गले लगाया। उस बच्चे को लगाया कि गले लगाकर कहा कि तुम्हारे पिता अमर गए हैं, किंतु अब से मैं तुम्हारा पिता हूं। और स्वामी ने उनका माथा सूंघा और माता पार्वती से कहा कि आज से मेरा पुत्र है, ये हम दोनों का पुत्र है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी पूजा में जो कुछ भी प्रयोग होगा, जो भी मेरा निर्माल्य होगा, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। स्वामी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे चंडेश, तुम्हें बताकर जो कोई भी अपने पाप धोने के लिए, जो श्रद्धालु कोई भक्त यदि शिवलिंग पर चढ़ा निर्माल्य खाना चाहे तो मेरी अनुमति और चंडेश तुम्हें बता करके खाए। भूख मिटाने के लिए यदि हमें बिना बताए खाता है तो मेरा भक्त होने के बाद भी वो पूरे संसार सागर में गिरता है। इसलिए मेरा निर्मल निर्माल्य नरों के तीनों पापों को विनिष्ट करता है, उनको समाप्त करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कोई भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि ग्रहण करता है तो चंडिकेश्वर जी को बता करके, स्वामी से अनुमति लेकर के फिर उसे ग्रहण करे तो उसके पापों का नाश होता है। बिना चंडिकेश्वर की अनुमति के नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्वामी ने अपने गले में जो कोलरई की, जो अमलतास के पुष्पों की माला लटक रही थी, वो उतार करके और चंडिकेश्वर जी के सिर पर उन्होंने वो माला पहनाई और सभी देवी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से मेरे निर्माल्य पर, मेरे पूजा में प्रयुक्त हुई सभी चीजों पर चंडिकेश्वर का अधिकार है। सब चंडिकेश्वर ये नाम स्वामी ने दिया। चंडीस या चंड उन्हें ये नाम स्वामी ने दिया। उन्होंने कहा जो रोज प्रेम से मेरी पूजा करे लेकिन पूजा समाप्ति में तुम्हें ना पूजे, नैवेद्य और निर्माल्य तुम्हें अर्पित ना करे, तो फिर मेरी अर्चना का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो कुछ भी आप निवेदित करते हैं स्वामी को, शिव पूजा में जो कुछ भी आप निवेदित करते हैं, चढ़ाते हैं, वो पहले चंडिकेश्वर जी को अनुमति लेकर के फिर स्वामी को चढ़ाना चाहिए और पूजा के बाद भी चंडिकेश्वर जी को प्रणाम करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास चंडिकेश्वर जी का विग्रह ना हो, फोटो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो शिवलिंग की जलधारी होती है, जहाँ एंड स्थान होता है उत्तर की ओर, यूजुअली जो जलधारी उत्तर की ओर ही होती है, तो उत्तर की ओर जहाँ जलधारी समाप्त होती है वहां पर चंडिकेश्वर जी होते हैं। तो उस स्थान पर आप पुष्प वगैरह चढ़ा सकते हैं, वहां पर चंडिकेश्वर जी को प्रणाम कर सकते हैं। चंडिकेश्वर जी को यदि कोई शिव भक्त चंडिकेश्वर जी की पूजा, शिव पूजा में जोड़ लेता है तो बहुत बड़ा बदलाव उसके जीवन में आ जाता है। आपने इतनी सारी चीजें तो इधर उधर की देखी होंगी, पहले यहाँ जल चढ़ाओ, पहले वहां जल चढ़ाओ। चंडिकेश्वर जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए, शिव पूजा में ऐड कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। चंडिकेश्वर जी की कृपा होगी तो सब कुछ संभव है, क्योंकि आपके द्वारा जो सभी चीजें शिवलिंग पूजा में चढ़ाई जाती हैं वो पहले चंडिकेश्वर जी तक ही जाती है। वो अनुमति करते हैं तो ही वो शिव तक पहुंचती है, अन्यथा नहीं पहुंचती। और उन्होंने कहा कि प्रचंड गुस्से से तुमने तुम्हारे पिता के पैर काट दिए हैं, इसलिए तुम्हारा नाम आज से, तुम्हारी प्रसिद्धि चंडेश्वर नाम से होगी। और उन्होंने कहा कि मेरे आवरण देवताओं के दूसरे घेरे पर, यानी जो स्वामी के आवरण जो होते हैं उसमें दूसरे आवरण में तुम्हारा प्रभुत्व होगा, तुम वहां पर प्रभुत्व में होगे। मेरे दरवाजे पर हमेशा तुम्हारा अधिकार रहेगा। उन्होंने कहा कि पिता को देख करके तुम रोना मत, कैलाश में इन्हें भी सालोक के मुक्ति मिल जाएगी।
ऐसा कह करके स्वामी ने चंडिकेश्वर जी को तुरंत साथ लिया और कैलाश को चले गए। ऐसा नहीं कि वो बाद में फिर आए, स्वामी उन्हें साथ लेकर के कैलाश को चले गए। देवादिदेव की कृपा से यज्ञदत्त या यज्ञ सिद्ध भी उसी समय अपने बंधुओं के साथ ही कैवल्य पद को, कैलाश पद को प्राप्त कर गए। तो ये थी जानकारी चंडे अनुग्रह मूर्ति के बारे में या चंड अनुग्रह मूर्ति के बारे में। अब बात करते हैं जो नदी थी वहां पर जिसके किनारे पर वो बालू की लिंगम की पूजा करते थे, वो वहां की मन्नी नदी है। और कुंभकोणम के पास में एक स्थान है जिसे तिरुवाईपाड़ी कहा गया है। तिरुवाईपाड़ी में बलुक कंठनाथ या बालू कंठनाथ नाम से स्वामी प्रतिष्ठित है और माता का नाम यहाँ पर पेरिया नायकी है। यहीं पर स्वामी ने चंडिकेश्वर जी को अनुग्रहित किया था। शिव चंडेश अनुग्रह मूर्ति यहीं पर। अब बात करें यदि किसी विशेष समय को लेकर के कि चंडिकेश्वर जी का विशेष पूजन अर्चन वगैरह कब किया जा सकता है, तो प्रदोष के दिन चंडिकेश्वर जी की पूजा विस्तृत रूप से आप कर सकते हैं। वहां जलधारी के पास में एक अलग से दीप आप चंडिकेश्वर जी के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं, जहां पर जलधारी समाप्त होती है वहां पर, और वहीं पर पुष्प इत्यादि चंडिकेश्वर जी के नाम से आप चढ़ा सकते हैं। इससे चंडिकेश्वर जी की पूजा हो जाएगी। तो इतनी जानकारी चंडिकेश्वर के एक अद्भुत महिमा के बारे में, स्वामी के चंड अनुग्रह मूर्ति के बारे में। अभी तक के लिए इतना है। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।